बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 14 मार्च है जी। पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे जी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला सुना दिया है। क्या फैसला है, ये मामला कहाँ तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जो है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला दे सकती है, क्योंकि अब लाज़मी बात है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। ऑपोज़िशन का जी जमहूरी रद्द-ए-अमल, वो कह रहे हैं जी एहसन इकबाल साहब बड़ा खुशाइन है और जो है ये बड़ा अच्छा है, बड़ा ये बारिश का पहला कतरा है। एहसन इकबाल साहब ने जो कल मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, पाकिस्तान का जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर यही बात हो रही है कि जी ये अब गुड कॉप बैड कॉप वाली जो स्टोरी है वो शुरू होने लगी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो अब हुकूमत का हिस्सा है, केपीके की गवर्नमेंट उनके पास है। तो अब जो है लड़ाई और जंग तो नहीं चल सकती है, ऐसे चलेगा तो फिर मुल्क जो है मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। तो अब मामला जो है वो उतो तो रौला पाई जाओ ते अंदरो-अंदरो जो है वो मुल्क को आगे लेकर चलो। ये अब मामला जो है वो उस तरफ जा रहे हैं और यही जो है प्रोसेस अपनाया जाएगा। पीटीआई के वुकला हज़रात जो हैं जी, उनकी कैसी तैयारी थी? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज दलाइल दिए पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है फैसला उसके बिल्कुल आप कहें कि इनके अगेंस्ट जाता है जो फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब बात होगी और जब ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जाएँगे तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सामने रखा जाएगा। वो फैसला भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को किससे खतरा है जी? शहबाज शरीफ साहब कितने दिन के मेहमान हैं? ये मुख्तलिफ हलकों के एक सहाफ़ी हैं जी, बड़े सीनियर, उन्होंने एक कॉलम लिखा है। वो कॉलम भी आपके सामने रखेंगे कि शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो कितने के दिन चलती नज़र आ रही है। ये तमाम तरह अपडेट्स पर बात होगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि मैं समझता हूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात बारिश का पहला कतरा है। उम्मीद करता हूँ इसी सिमत में तमाम स्टेक होल्डर्स आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत अपनी-अपनी है मगर मुल्क के मसाइल साझे हैं। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी ये कहा है कि जी बड़ा खुशाइन कदम है जो कल लिया गया है और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। ये जो आपसी लड़ाइयाँ हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी और पीएमएल तो बहुत पहले ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन इमरान खान ने आकर जो है दोबारा से पूरी सियासत में जो है एक लड़ाई का वो पैदा किया और उसकी वजह से खुद को भी नुकसान पहुँचाया, रियासत को भी नुकसान पहुँचाया और हमारा भी बेड़ा गर्क किया। तो वो कह रहे हैं कि जी एक बड़ा अच्छा और खुशाइन कदम है जो कल लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी इमरान खान साहब से मुलाकात का जो कहा गया था और जो दरख़्वास्तें दी गई थी उनके ऊपर आज फ़ैसला सुना दिया। वैसे तो कल ही महफूज़ कर लिया गया था फ़ैसला। उन्होंने जो है जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब हैं, अ, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने उनकी अच्छी खासी क्लास ली। उन्होंने कहा कि जी आप जो हैं हर दफ़ा आप एक नया जो है वो तर्ज़-ए-अमल लेकर आ जाते हैं, नया जो है बता देते हैं कि जी ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे ऊपर वैसे बड़ा प्रेशर है, 7,000 कैदी हैं जी, ये है, वो है, अगर मैं इनके बंदों को डेली मिलने की इजाज़त दूँगा, तो फिर और भी कैदी जो हैं उनसे मुलाकात के लिए लोग आते हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगा? 7,000 कैदी हैं। तो फिर उन्होंने जज साहब ने कहा कि जी इसका मतलब है कि आप हमारे जो हैं वो जो हमने ऑर्डर दिए हैं उनकी आप खिलाफ़वर्ज़ी कर रहे हैं। कहते नहीं जी नहीं, खिलाफ़वर्ज़ी मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने जो ऑर्डर दिए हैं उसके ऊपर अमल होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप जो है पीटीआई के लोगों के साथ, सीनियर क़यादत के साथ मिलकर जो है वो इनकी जो मुलाकात का मैकेनिज़्म है वो तय कर लें कि हफ़्ते में 2 मुलाकातें होंगी, 3 होंगी और या कितनी मुलाकातें होंगी। तो ये ऑर्डर जो है वो दे दिया गया। उसके बाद मैकेनिज़्म तय होकर उन्होंने कहा कि जी आज ही जो है मुझे आपने बताना है कि क्या मैकेनिज़्म तय हुआ है। उसके बाद फिर जो है पीटीआई के वुकला की मुलाकात जो है इमरान खान साहब से हो गई है। इमरान खान साहब ठीक-ठाक हैं और वो कह रहे हैं कि जी हशाश-बशाश हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी बात की है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने भी जो है यही बात की है। अब आ जाते हैं कि जी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया है और कल जब दूसरे टीम जो है जो अटॉर्नी जनरल साहब और वो जो दलाइल दे रहे थे, तब हमारे जो वुकला हज़रात थे पीटीआई के, बैरिस्टर अली ज़फ़र हों, बाबर अमान हों, वो पहुँचे ही नहीं हुए थे। आज बरख़ैर वो पहुँचे और उन्होंने अपने दलाइल जो है मुकम्मल किए हैं। दलाइल वही थे कि जी हमें जो है हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, फिर हमें जो है हम आज़ाद उम्मीदवार होकर हम लड़े, हमें जिस तरह के निशानात दिए गए आप सब लोग बेहतर जानते हैं। फिर हमने खैर फिर भी हमने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, फिर 3 दिन के अंदर जो है वो एक जमात में शामिल होना होता है, हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। तो उसके हवाले से हमें जो है आइन कहता है कि जी इनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। फिर जज साहब ने कहा कि जी अगर उन्होंने
इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो उन्होंने नहीं लड़ा, उन्होंने कहा मखसूस नशिस्तें दी हैं, उन्होंने लिस्ट दी थी, वो लिस्ट भी नहीं दी थी। तो जज साहब ने जो फैसला सुनाया जी, जज साहब ने कहा है कि जी ज़ीरो बराबर जो होता है वो ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो जमा ज़ीरो करें तो ये ज़ीरो ही रहता है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती इनका हक नहीं बनता, ज़ीरो के साथ जो भी जमा करें वो ज़ीरो ही होता है, पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तो जी पेशावर हाई कोर्ट ने तो ये फैसला सुना दिया कि जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती वो कैसे जो है वो मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती हैं। ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ जमा करें तो वो ज़ीरो हो जाती है और आपको जो है वो नहीं मिल सकती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलता है, लेकिन मुश्किल है कि पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बड़ा रिलीफ मिले और जो है ये मामला आगे बढ़े। हसन हुसैन साहब की जी वारंट मनसूख कर दिया गया है, उनकी ज़मानत भी मंज़ूर हो गई है। अभी उन्होंने जो है वो 24 मार्च को कहा जा रहा है कि जी उन्होंने पाकिस्तान आना है और वो पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी ज़मानतें-शमानतें मंज़ूर हो गई हैं। 12 मार्च को सॉरी उनका पाकिस्तान आने का प्लान है और अभी तक जो है वो पहुँचे नहीं हैं। बहरहाल ख़ैर उनकी ज़मानतें और जो वो था सारा कुछ मंज़ूर हो गया है। जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हवाले से उनके वारंट जारी किए गए थे और वो अब आपके सामने है पाकिस्तान में इंसाफ जो है कितनी स्पीड से मिल रहा है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जी किससे खतरा है? शहबाज शरीफ हुकूमत है जिसे पीडीएम 2 का नाम दिया जा रहा है, कायम हो चुकी है। काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया है। नए वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ओहदे के चार्ज संभाल लिए। मोहसिन नकवी भी वज़ीर दाखिला के तौर पर सामने आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा ने अपने ओहदे संभालते ही काम शुरू कर दिया। मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं कि काबीना के अरकान को भी ये बात समझा दी गई है कि अब माँ सिवाय कारकर्दगी दिखाने और पाकिस्तान को मौजूदा माशी बहरान से निकालने और कोई चारा नहीं है। मीडिया और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हुकूमत कब तक चलेगी। कोई महीनों की बात कर रहा है तो कोई 1-2 साल तक की हुकूमत का जो है वो कह रहा है। इलेक्शन में धांधली की वजह से हुकूमत के अखलाकी जवाज़ पर भी बात हो रही है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसी हुकूमत जो मुबैना धांधली के नतीजे में कायम हुई हो, वो सियासी और माशी इस्तेहकाम का सबब कैसे बन सकती है? हुकूमत को कमज़ोर समझा जा रहा है, हुकूमत में हकीकत में ऐसा नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। यानी कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रहेगी, तब तक पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो कायम रहेगी और जब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो गिर जाती हैं। गुज़िश्ता हफ़्ता कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फ़ौज की तरफ से शहबाज शरीफ हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान किया गया। शहबाज शरीफ और मौजूदा अस्करी क़यादत का गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत के दौर का वर्किंग रिलेशनशिप का तजर्बा बहुत अच्छा रहा है और जो अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त पैदा हुई है, इसकी बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत के आगे चलने का इम्कान है। मईशत की बेहतरी के लिए सिविल और फौजी क़यादत मिलकर काम करेंगी, जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान एसआईएफ़सी की सूरत में रख दी गई थी। गोया शहबाज शरीफ की हुकूमत को फौजी क़यादत की मुकम्मल हमायत हासिल है और ये वो नुकता है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सिविल हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी समझा जाता है। शहबाज हुकूमत के लिए इमरान खान, तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान कोई दूसरा सियासी रहनुमा या सियासी जमात खतरा नहीं है। पीपल्स पार्टी जो वफाकी काबीना में शामिल तो नहीं है, लेकिन शहबाज हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। आसिफ जरदारी साहब को जो है वो सदर हाउस पहुँचा दिया गया है। गवर्नर के ओहदे भी उनको दे दिए जाएँगे और आने वाले वक़्त में जो है वो काबीना में भी शामिल हो जाएँगे। तो यानी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान को भंवर से निकाला जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है मिलकर काम करेगी और हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये अब अगर इस कॉलम को देखा जाए जी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ तो बात तो बिल्कुल ठीक की जा रही है अंसार अब्बासी साहब की तरफ से कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं होते हैं। कितना जोर लगाया पिछले 2 साल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जी पंजाब और केपी के में इलेक्शन करवा दिए जाएँ, लेकिन नहीं हो सके इलेक्शन और इलेक्शन तभी हुए जब एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी और वही टाइम जो है उसके ऊपर सारा कुछ हो गया और फिर जो रिज़ल्ट आया वो भी किसी से ढका-छुपा नहीं है। तो बात ये है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रहेगी शहबाज शरीफ साहब को तब तक जो है हुकूमत चलती रहेगी और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट क्या जी एस्टेब्लिशमेंट ही बेसिकली हुकूमत चला रही है। शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, मोहरा हैं और ये बात तो जावेद लतीफ़ साहब ने भी कर दी है कि जी हम तो कठपुतली हैं, हमें तो सिर्फ जो है वो फेस जो है दिखाने के लिए हुकूमत दी गई है, यानी कि फेस हमारा होगा और पीछे से चलाएगा कोई और मुल्क के निज़ाम को। तो ये बात तो हो चुकी है, देखते हैं अब कि कितना क देर जो है ये हुकूमत चलती है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी ईद के बाद जो है लॉन्ग मार्च होगा और तहरीक चलेगी। अगर मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक चला लेते हैं और साथ इमरान खान साहब मिल जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा जी हुकूमत को चलाना, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मुल्क जिस माशी सूरत-ए-हाल में फँस चुका है जी, अब कोई भी ऐसा कदम जो मुल्क को किसी भी तबाही की तरफ ले जाएगा वो नहीं उठाने दिया जाएगा
और ना ही कोई उठाएगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि तमाम पार्टियाँ, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये बात समझ चुके हैं कि अब मुल्क जो है किसी भी अदम इस्तेहकाम का मुस्तहकम नहीं हो सकता। अब इसी में भलाई है सबकी, पाकिस्तान की भी, सियासी पार्टियों की भी, तमाम अदारों की भी, कि अब मुल्क को जो है वो थोड़ा-सा इस्तेहकाम दिया जाए और इस प्रोसेस को चलने दिया जाए। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।